दोस्तों, दुनिया में ये जो एक से एक बढ़कर देश हैं, आज हम आपको भारत और चाइना की सीमा पर लगे हुए देश भूटान के बारे में बताएंगे, जो खूबसूरती के मामले में स्विट्जरलैंड से भी कम नहीं है। दोस्तों, वाकई ये देश दुनिया के लिए किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि पहले विदेशियों को भूटान में घुसने तक नहीं दिया जाता था और आज भी गिनती के लोग ही भूटान जा सकते हैं, क्योंकि हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में ख्याल आता है कि वो कौन सी बातें हैं जो भूटान को दूसरे देशों से छुपा कर रखती हैं। आखिरकार भूटान यहां पर ज्यादा घूमने वाले लोगों को आने क्यों नहीं देता है? क्या कारण हैं जिनकी वजह से भूटान को दुनिया का सबसे खुश देश भी कहा जाता है? आज इन सभी सवालों के जवाब पर से हम पर्दा उठाने वाले हैं। बस आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, जहां पर सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होते हैं, भूटान के पश्चिमी भाग में स्थित राजधानी डीपू शहर है, जो पश्चिमी केंद्रीय भाग में स्थित। साथ ही डीपू शहर भूटान की सबसे बड़ी सिटी भी है और यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और यहाँ के लोग ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बढ़ाते, बल्कि जंगलों को बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि धरती पर 60% जंगल होने ही चाहिए, तभी इंसान अच्छी जिंदगी जी सकता है। भूटान में पेड़ पौधों को काटकर घर बनाने का ख्याल किसी को नहीं आता है और यहाँ पर रहने वाले लोग किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ करना नहीं पसंद करते हैं। यही वजह है कि भूटान में 1974 तक विदेशी लोगों के घुसने पर पाबंदी लगा रखी थी। 1979 के अंत में यहां पर लोगों को घूमने की आजादी मिल चुकी थी, वो भी बहुत मुश्किलों से आमंत्रण मिलने के बाद। भूटान जितना ही खूबसूरत है, यहां पर उतने ही ज्यादा लोगों की संख्या कम है। यहां की सरकार नहीं चाहती कि ज्यादा लोग यहां पर पैदा हों और यही वजह है कि लोगों को यहां पर आने के लिए $250 तक खर्च करने पड़ते हैं, मतलब कि 20,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहां पर टीवी चलाने और इंटरनेट पर भी पाबंदी लगी हुई है। इसलिए यहां पर पहली बार 2008 में चुनाव जब करवाया गया था, तब जाकर भूटान में काफी चीजें बढ़ी थी, वरना यहां पर राजशाही होने की वजह से बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बिना रहने के बारे में आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे देखा जाए तो भूटान के पास अपनी अच्छी खासी जमीन है, लेकिन चारों तरफ से घिरे होने की वजह से भूटान के पास खुद की अपनी कोई सेना नहीं है, क्योंकि ये देश चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसके आसपास कहीं पर भी आबादी नहीं है और यही कारण है कि ये लोग अपनी सेना नहीं बना पाए। भूटान के पास अपनी खुद की वायु सेना भी नहीं है और भारत इस देश का ख्याल रखता है। जब भी किसी सेना की जरूरत पड़ती है तो भारत हमेशा उसके लिए हाजिर हो जाता है। यही वजह है कि भूटान और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हैं। दोस्तों, भूटान भले ही चाइना के नजदीक हो, लेकिन उसका मुख्य सहयोगी भारत ही है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा भूटान ने बंद कर रखी है। भूटान दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने साल 2001 से ही तंबाकू पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया था। कोई भी इंसान यहां पर तंबाकू का सेवन नहीं कर सकता। अगर कोई खरीदेगा या बेचेगा तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाती है। वहीं शराब और नशीली दवाइयों को खरीदने और बेचने का सिलसिला अभी भी भूटान में चल रहा है, जिसको लेकर भूटान की सरकार काफी ज्यादा परेशान है। इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रचार कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर कई सारी चीजें हैं जहां पर भूटान काफी चीजों में आगे चलता है। प्लास्टिक की थैलियां हमारे भारत में जितनी बार बैन होती हैं, वहां और भी ज्यादा तेजी से इस्तेमाल होती हैं, लेकिन भूटान ने साल 1999 से ही ये प्लास्टिक की थैलियां बंद कर दी थी। बल्कि तंबाकू तो पूरे तरीके से गैर कानूनी है। भूटान के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन के साथ ज्यादा संबंध नहीं रखे। उन्होंने अपने देश की संस्कृति और प्रकृति को बचाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से ज्यादा गहरे संबंध नहीं बनाए, ताकि कोई भी भूटान की संस्कृति पर कोई उंगली ना उठा सके और यहां के लोग एक प्राकृतिक पर्यावरण में अच्छी जिंदगी जी सकें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि किसी शहर में आप घूम रहे हैं, जैसे दिल्ली। अगर आपको दिल्ली की सड़कों पर कोई रेड लाइट ना मिले तो क्या होगा? ऊपर से आपको गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भूटान का सबसे बड़ा शहर और उसकी राजधानी दीपू, वहां लाइट के बदले में यहां ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती है, जो खुद खड़े होकर सड़क पर पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वैसे कुछ साल पहले यहां की सरकार ने सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स लगवाई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्रैफिक लाइट्स का विरोध किया और उसको हटवा दिया। वो लोग किसी इंसान के द्वारा ही दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहते हैं और अपनी गाड़ियां आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो किसी भी तरीके की ट्रैफिक लाइट्स को नहीं मानते हैं। अगर हम भारत के बारे में सोचें तो चिंता करने वाली बात यह है कि भूटान के बारे में बताएं तो अगर हम भारत के बारे में सोचें तो यह चिंता करने वाली बात हो जाए। भूटान के बारे में बताएं तो भूटान की 70% आबादी बेरोजगार है
और इसलिए भूटान दुनिया के सबसे गरीब देशों में भी गिना जाता है। लेकिन यहां पर गरीबी होने के कारण लोग सोचते हैं कि वो काफी चीजों को जानते हैं। उन्हें पैसे से ज्यादा प्रकृति से प्यार है। वो खेती बाड़ी करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। जब इन लोगों से आप मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से कोसों दूर प्रकृति की गोद में बैठकर उसका सुकून महसूस कर रहे हैं। जब लोग दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के पीछे ही रहते हैं, प्रकृति हमारे लिए कितना ज्यादा अहम है, जिसकी वजह से भूटान काफी देशों से बहुत ही ज्यादा अलग है। इसलिए भूटान को एक बहुत ही ज्यादा अच्छा देश कहा जाता है। और यहां पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड का पैदावार होता है, खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर खत्म भी हो जाती है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन देने वाले पेड़ बहुत ज्यादा हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले इंसान कम। और भूटान में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में संख्या बहुत ज्यादा है। यहां पर रहने वाली महिलाएं दुनिया की अधिकतर महिलाओं से भी अलग हैं। यहां पर महिला को परिवार का मुखिया माना जाता है और दुकानों से लेकर खेती तक की सारी व्यवस्था महिलाएं खुद ही संभालती हैं। यहां तक कि भूटान की सरकार महिलाओं को ज्यादा अहमियत देती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूटान में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। भूटान के बारे में सबसे अच्छी चीज जो लगती है वो ये कि यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ये बहुत ही खुशहाल देश है। भूटान की नजरों में पैसा कुछ नहीं है। वहां पर उनके लिए सिर्फ प्रकृति ही उनकी सबसे बड़ी चीज है, जिसमें लोगों के सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल खड़ा किया है। यहां के रहने वाले लोग बहुत कम खाते हैं, लेकिन सुखी बहुत रहते हैं। उन्हें ज्यादा खाने का शौक नहीं है। जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर आप भारत से ताल्लुक रखते हैं तो आप इस खूबसूरत देश में जाकर घूम सकते हैं, क्योंकि भारतीयों के लिए भूटान में पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन परमिट फिर भी लेना पड़ता है। भारत के नागरिकों से 250 रुपए का प्रवेश नहीं लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां जाने से पहले यह बात जरूर सुन लें कि इस देश में हजारों अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी चीजें भी हैं। भूटान में प्यार भरा संबंध बनाने से इनकार किया जाता है और इसके लिए 1 साल की सजा भी मिल सकती है। यानी कि यहां रहने वाला कोई भी शख्स किसी लड़की से कोई संबंध या कोई लड़का किसी लड़की से कोई संबंध नहीं बना सकता, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर बड़ी कार्यवाही की जाती है। दोस्तों, भूटान का जो पर्यावरण है वो जितना खूबसूरत है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। पहाड़ों के बीच विमान उड़ाना और लैंडिंग करना, ये सब करने वाले बहुत ज्यादा अच्छे पायलट होते हैं जो वहां पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सिर्फ 8 पायलट ही लैंडिंग के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। इसके अलावा कोई भी पायलट विमान को लेकर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई यहां पर लैंडिंग करवाता है और अगर कोई शख्स हवाई जहाज उड़ाता है तो वो अपने साथ बैठे लोगों की भी जान को खतरे में डालता है। और यही चीज कई बार देखी भी गई है। ऐसे भूटान की प्राकृतिक खूबसूरती बने रहने का कारण यह भी है कि यहां के एयरपोर्ट्स काफी खतरनाक हैं। बहुत ही कम लोग यहां पर हवाई जहाज लैंड करवाते हैं। इसी वजह से लोगों को यहां पर आने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें इस देश में परमिशन मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको भूटान के बारे में अनोखी बातें जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको उससे जरूर कुछ नॉलेज भी मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।